प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार जो श्रृंखला हम शुरू किए है सीकिंग गॉड्स गाइडेंस, इस विषय के इस 12वें दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो लगातार भलाई की बातों को हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। इस विषय को इस बात को हम अपने जीवन में कभी भी भूलने ना पाए। उसकी दया भरी बातें हमारे साथ सदा बनी रहती है। वो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करके उसकी बातों को हमारे जीवन में करना चाहता है। उसका मार्गदर्शन, हमारे लिए मार्गदर्शन करना मतलब वो हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है कि आगे की बातों को हम कैसे परमेश्वर में किस तरह से प्रभु की उस बातों को हम समझ पाए, किस तरह से प्रभु की उस काम को हमारे जीवन में करने पाए। ये सारी बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। इसी के लिए वो लगातार हमें मार्गदर्शन करता है। उसके वचनों के द्वारा, उसके स्वप्न दर्शनों के द्वारा वो हमें हर एक प्रकार से मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। कहेंगे हम इस के द्वारा, उसके स्वप्न दर्शनों के द्वारा वो हमें हर एक प्रकार से इस विषय को हमें आज समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के मार्गदर्शन की गहराई हमारी सेवकाई को बनाती है और परमेश्वर के मार्गदर्शन की बातें जो है हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति को भी लाता है। इसको हम समझने की आवश्यकता है। लगातार हम कुछ दिनों से, लगातार 11 दिनों से हम कई एक बातों को कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें मार्गदर्शन करता है, इस विषय की कई एक अंदरूनी बातों को हम देखते जा रहे। आज भी हम कुछ दो बातों की ओर अपने प्रकाश को हम डालेंगे। पहले है आत्मा की अंदरूनी गवाही। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा बोलकर कहा, और साथ ही साथ अपने तीसरे दिन जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे थे, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से भी कहा। प्रेरितों के काम, अगर उसके पहले अध्याय और उसके 4 वचन को अगर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 वचन में जहां पर लिखा है, और उनसे मतलब यीशु मसीह अपने चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह फिर से अपने चेलों को वो बातों को याद दिलाते हैं जब यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई जब अपने चेलों लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ वो कर रहे थे, तो वो यीशु मसीह ने कहा कि जिसकी चर्चा आपने सुनी है उस चर्चा को याद रखो और इसी के चलते यरूशलेम को ना छोड़ो। क्योंकि हम जानते हैं उस समय तक पवित्र आत्मा की बातें या पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा नहीं था। इसके लिए यीशु मसीह अपने चेले लोगों को स्वर्गारोहण होते समय तक इस बात को कहते हैं कि जिसकी चर्चा आप लोग मुझसे सुने हो उसकी चर्चा को आप याद रखो। क्योंकि लगातार यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को इस विषय के बारे में भी कहा था कि वो उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे, वे उन्हें किसी भी बात के लिए अनाथ नहीं छोड़ेंगे कह के कहा था। और साथ ही यीशु मसीह ने 16वें अध्याय, यूहन्ना के 16वें अध्याय में अपना एक सहायक, यानी एक सच्चा सहायक जो पवित्र आत्मा है, उसे चेलों को देने की बातों को भी यूहन्ना के 16वें अध्याय में कहा था। इस विषय को हम जानते हैं। मतलब यीशु मसीह एक तरफ कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ने का कारण ये पवित्र आत्मा जो हमारे लिए सहायक है, हमारे लिए मददगार है, हमारे लिए विनती करने वाला है, या हमारे लिए
सारी बातों को मार्गदर्शन करने वाला ये पवित्र आत्मा है, इसको देने की प्रतिज्ञा यहाँ पर यीशु मसीह 16वें अध्याय में करते हैं। साथ ही साथ यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक उत्तम चरवाहे की भूमिका को भी दिखाते हैं। इसके लिए मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा पहले, यूहन्ना का 10वें अध्याय, यूहन्ना 10वें अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 10वें अध्याय में देखिए यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। वहां पर लिखा हुआ है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और बाद में लिखा हुआ है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द को सुनती है। यूहन्ना 10वें अध्याय के 14वें वचन को देखिए, यूहन्ना 10वें अध्याय 14वें वचन, यहाँ पर कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे जानती है। यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने आप को एक अच्छा चरवाहा के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और ना केवल वो अच्छा चरवाहा है कहते हैं, परंतु अपने भेड़ की रक्षा करना, अपने भेड़ की रखवाली करना, या अपने भेड़ के लिए अपने प्राणों को तक देना, इन सारी बातों को एक अच्छे चरवाहे के गुण में होते हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की बातों को कहते हैं कि वो हमारा एक अच्छा चरवाहा है। जैसे बीते दिनों में भी हमने देखा कि एक अच्छा चरवाहा का लक्षण होता है कि वो अपने भेड़ों को अच्छे रीति से खिलाते हैं, वो भेड़ की अच्छी रखवाली करते हैं, भेड़ के लिए वो सारे प्रबंध भी करते हैं। इस विषय को हम बीते दिनों में भी देखे थे, परंतु यहाँ पर भी हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो यीशु मसीह जो है हमारा एक अच्छा चरवाहा के रूप में भी है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक अच्छे चरवाहे के रूप में भी हमें मिलते हैं, जो अच्छा चरवाहा हमारे लिए सारे प्रबंध की बातों को भी करते हैं। एक वचन को पढ़िएगा उसी में, यूहन्ना के जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ की थी, 16वें अध्याय, यूहन्ना 16वें अध्याय उसके 13वें वचन और 14वें वचन। यूहन्ना 16 अध्याय 13 और 14 वचन में पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देने की जो बात किए थे, वो सहायक हमें मार्गदर्शन करेगा, वो सहायक हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला एक सच्चा सहायक को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वर्णन करते। यूहन्ना 16वें अध्याय के 13वें वचन में देखिएगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, मैं तुम्हें सब सत्य, वह तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें कहलाएगा। 14वां वचन भी देखिएगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। ये पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देने का जो वायदा करते हैं, उस समय तक पवित्र आत्मा चेले लोगों के ऊपर नहीं उतरा था, परंतु यीशु मसीह आने वाली उस पवित्र आत्मा की बातों को, उसका जिक्र यहाँ पर अपने चेले लोगों को देते हुए हम देखते हैं। वहां पर 13वें वचन की बातों को अगर देखते हैं तो पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे लिए मार्गदर्शन करता है उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, इसका मतलब वो सच्चाई की बातों को प्रकट करेगा। वो सत्य का आत्मा है, मतलब जो जो बातें सच है, जिस जिस बातों में सच्चाई है, वो सारी सच्चाई की बातें, सत्य की बातों को ये पवित्र आत्मा जो है प्रकट कराएगा। इसे हम समझने की आवश्यकता। और आगे लिखा हुआ, तो तुम्हें सब सत्य को बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को कराएगा। यहाँ पर जो कुछ भी वो देखेगा, कहेगा, उसकी बातों को बताएगा,
और आने वाली बातों को कहेगा बोलकर हम देखते हैं। तो इसका मतलब उसके 13वें अध्याय के उस मार्गदर्शन को दिखाएगा या सही राह को दिखाएगा या गाइडेंस करेगा बोलकर जो शब्द मार्ग दिखाएगा बोलकर जो शब्द लिखा है, उसका मार्गदर्शन का अर्थ है मार्ग को दिखाना। इसमें गाइडेंस गाइड करेगा बोलकर जो लिखा है, उसका अर्थ है मार्ग दिखाना। मतलब पवित्र आत्मा हमें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है हमें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। साथ ही साथ पवित्र आत्मा सब सत्य का मार्ग दिखाता है, इसीलिए वह व्यक्तिगत तौर पर भी उन सारी बातों में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और करेगा, जो उन सारे निर्णयों में जिन्हें हमें लेने की जरूरत है, और साथ ही साथ परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक और स्वीकरणीय। जो जो निर्णयों को हमें लेना है या हमारे निर्णय लेने की बातों में वो हमें सिखाता है, मार्गदर्शन करता है, समझाता भी है। और इस प्रकार समझाने के बाद, इस प्रकार से कुछ बातों को दिखाने के बाद जो निर्णय हम परमेश्वर के लिए लेंगे वो प्रसन्नदायक और स्वीकारणीय होते हैं। इसी के लिए मेरे प्यारों कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा हम जो कोई भी निर्णय लेंगे वो परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने वाले ठहरेंगे, वो परमेश्वर के लिए प्रेरणा की बातों को करने वाले ठहरेंगे, जिसे हमें समझने का। और एक बात वहां पर लिखा हुआ है, वो पवित्र आत्मा जो सहायक है, वो सत्य की आत्मा है, वह समय से पहले बातों को हम पर प्रकट करेगा। जो बातें आगे होने वाली है उसके समय से पहले ये पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करेगा बोलकर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। मेरे प्यारों, जैसे इब्रानी का लेखक भी इसके विषय में कहता है। इब्रानी का अगर हम पहले अध्याय को देखते हैं कि वहां पर पवित्र आत्मा के विषय में एक शब्द को इब्रानी का लेखक लिखता है। पहले अध्याय के पहले वचन को देखिएगा, इब्रानी की पत्री पहले अध्याय के पहले वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कर, दूसरा वचन, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का मिरास ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की। यहां पर देखिएगा कि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते समय अपने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बात किए बोलकर लिखता है। फिर भांति भांति कुछ थोड़ा थोड़ा भविष्यवक्ता के द्वारा बातचीत की। परंतु इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातचीत किया। और अभी इस अंतिम युग में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर बातचीत कर रहे। यही बातें योवेल नबी का किताब में जो लिखी थी, उसकी भविष्यवाणी की बातें जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में पौलुस पतरस आता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी की सामर्थ्य में जब पतरस आता है, तो उस भविष्यवाणी की बातों को जो योवेल नबी की किताब में लिखी गई थी उसी का जिक्र लेकर प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पतरस भी इसी बातों का जिक्र कहता है। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पतरस इस प्रकार से कहता है 16वें वचन में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 वचन, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये बातें जो है पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बारे में कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर
लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की उंडेला जाना, मतलब पवित्र आत्मा की उस भरपूरी की बातों को इसी के लिए देना चाहता है कि वे उसका मार्गदर्शन को समझे, उसकी शिक्षा को समझे, उसकी सत्यता की बातों को समझे, और यहाँ पर उसके दर्शनों को प्राप्त करे, उनकी भविष्यवाणी को करे, और कई एक प्रकार के दर्शनों को देखकर जो आगे के समय में होने वाली है, वे सारे दर्शनों को देखकर आगे की ओर चलने की बातों को करे। इस विषय के लिए यहाँ पर इस बातों को लिख के रखा है, जिसे हमें देखने की आवश्यकता है। इसी के लिए ये सहायक, ये सत्य की आत्मा जो हमें सत्य की बातों को सिखाता है, सत्य की बातों को समझाता है, जिसे हम आत्मा के अंदरूनी गवाही के रूप में देखते हैं। और एक वचन को देखिएगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय 9वें वचन से देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, माफ कीजिएगा, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय 9वें वचन से 16वें वचन तक के एक एक बातों को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 9वां वचन, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। 10वां वचन, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जांचता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। 12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 13 वचन, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। इस बातों को अगर हम ध्यान से सीखेंगे तो इसमें से कुछ बातों को इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता है। 9वां वचन और 10वां वचन अगर हम देखते हैं तो उसमें जो शब्द लिखा गया है कि वे ही है जो अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की गई है, बोल के प्रेरित पौलुस कहते हैं। और 10वें वचन में हम पर प्रकट किया बोलकर जो शब्द दिया गया है, उस प्रकट किया का शब्द अगर हम देखते हैं तो जो पहले अज्ञान था उससे खोलना कहते हैं, या उजागर करना कहते हैं, या फिर प्रकट करना कहते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बातों को प्रकट करना भी कहते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर कुछ बातों को प्रकट करना, मतलब उस बातों को प्रकट करना मतलब कुछ बातें हमारे लिए खोलना, कुछ बातें हमारे लिए उजागर करना, और या कुछ बातें जो पहले अज्ञात थी, उस अज्ञात बातों को भी परमेश्वर हमसे उस बातों को ज्ञान के लिए खोलना, इसे कहते हैं प्रकट करने की उस बातों को। और 11 वचन और 12 वचन की बातों को अगर हम देखते हैं तो वहां पर साफ लिखा हुआ है 11 वचन और 12 वचन में, केवल परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता। देखिए मेरे प्यारो, जब हम इस
अंदरूनी आत्मा की अंदरूनी गवाही के विषय में सुन रहे हैं, तो एक बात हम अवश्य जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता। केवल परमेश्वर की जो आत्मा है वो परमेश्वर की बातों को जानता है, इस विषय को हम समझे। और हमने परमेश्वर की आत्मा पाया है ताकि हम उन बातों को जानें। मेरे प्यारे, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वे आप और हम लोग उस परमेश्वर की उस परमेश्वर की आत्मा को पाए हैं। मतलब उस आत्मा को हम जाने हैं, उस आत्मा को हम समझे हैं। इसी के लिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की जो बातें गूढ़ है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कोई व्यक्ति जिस बातों को नहीं समझता है, उस बातों को हम समझ सकते हैं। इसको आप और हम जानने की आवश्यकता है। और जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वे निःशुल्क है। मतलब प्रभु हमें उसके आत्मा के द्वारा आगे चलकर क्या करना चाहता है, उस बातों का स्पष्टता हमें सफाई से, आसानी से देता है। इस विषय को हम जानने की आवश्यकता है। अर्थात इसमें वह सब कुछ सम्मिलित है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है कि हम व्यक्तिगत रीति से चले। मतलब परमेश्वर ने सारी बातें इसमें सम्मिलित किया है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, जो हमारे जीवन जीने के लिए, आगे चलने के लिए सभी पर्याप्त बातें हैं, वे पूरी होने के लिए मदद करता है। एक वचन की ओर हम ध्यान देंगे तो इफिसियों का पत्र इसके दूसरे अध्याय में देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि वे सारी बातें हमारे जीवन जीने के लिए मदद को करती है। यहाँ पर इफिसियों का पत्र 2 अध्याय 10वें वचन की ओर देखिए। इफिसियों का पत्र 2 अध्याय 10वें वचन में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें इसी के लिए सृजा है, इसी के लिए बनाया है कि हम उसके उस भले कामों को करने के लिए जो मसीह यीशु में पहले से ही है। मतलब परमेश्वर ने हमें इसी के लिए सृजा है कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में वो जो भले काम है, उस भले कामों को करने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने बनाया हुआ है। इसको हमें जानने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमें लगातार पवित्र आत्मा की इन बातों के ऊपर मनन करना, ध्यान करना, उसकी शिक्षा को रखना ज्यादा अनिवार्य है। और उसी के दूसरे जो पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 9वें वचन में जो कुछ पढ़ रहे थे, उसमें 13 वचन और 15 वचन को अगर हम देखते हैं तो 13 वचन और 15 वचन की बातों को जब देखते हैं, जिन बातों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है उन्हें आत्मिक रीति से समझाने की जरूरत है। जो बातों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है, वे सारी बातों को हम आत्मिक रीति से प्रकट करने की जरूरी है। जो मात्र स्वाभाविक मन के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे उन बातों को समझ नहीं सकते। मतलब यहाँ पर शरीर के अनुसार जो जीवन बिताने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की वो गहरे समझ की बातों को नहीं जानते, पवित्र आत्मा की उस गहराई वाली बातों को नहीं समझते हैं। इसी के लिए हमें उस पवित्र आत्मा की जो प्रकट की हुई बातें हैं, एक आत्मिक रीति से समझना है और आत्मिक रीति से समझकर औरों को भी समझाने की आवश्यकता है, जिसको हमें लगातार समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और साथ ही कि हमें हम जब आत्मिक लोग होने के नाते हमें हर एक बात को उनका स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम आत्मिक लोग बने हुए हैं तो हमें परमेश्वर की हर एक
आत्मिक बातों को समझकर या आत्मिक बातों को स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के द्वारा हम उसके आगे की ओर बढ़ना है। और 16वां वचन जो है दूसरा कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 16वें वचन में, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। क्योंकि पवित्र आत्मा बातों को हम पर प्रकट करता है, इसीलिए हम में मसीह का मन होता है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उसकी बातों को प्रकट करता है, इसी के लिए इस बात को आप और हम समझने पाए कि हम में मसीह का मन है। यानी नए नियम के विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा के प्रकट करने वाली बात व कार्य के कारण हम में मसीह का मन है। पवित्र आत्मा हमारे लिए मसीह के मन को उपलब्ध करता है। यीशु के विचारों को, उद्देश्यों को, भावनाओं को, योजनाओं को, निर्णयों को, इच्छाओं को, सारी बातों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है, जिसके बारे में हम जानने की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातें जो है हमसे किस एक संलिग्नता से आती है। और इसके लिए एक बात को हम समझने की आवश्यकता है, वो है पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही। एक बात को समझने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय। ये पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही को हम समझ रहे हैं। 8वें अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही में, इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए कि जब परमेश्वर के पुत्र, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों के नाते परमेश्वर के परिवार है, यहां पर एक बात को हम समझने की आवश्यकता है कि वह ले पालक का आत्मा है। मतलब जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकारा है, जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर को अपने जीवन में लिया है, और वो उसी के ऊपर विश्वास कर अपने जीवन की भागदौड़ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देके आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को ले पालकपन की आत्मा, मतलब अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया गया है। मतलब ये उन्हीं को दिया गया है जो लोग प्रभु पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु पर पूरी रीति से समझ और विश्वास के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 16वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब आत्मा की गवाही हमें यह प्राप्त होती है कि हम अब परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्यारों, और आगे की बात कि हमें इस बात को समझना है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जब परमेश्वर की संतान है बोलकर हम जानते हैं, तो ये हमारी अंदरूनी गवाही हमारे अंदर की आत्मा में जानना है, और पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही के द्वारा हम जानते हैं। मतलब हमारे लिए पवित्र आत्मा की जो गवाही दी गई है कि हम परमेश्वर की संतान बनते हैं या परमेश्वर की संतान है, इस गवाही को हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारे लिए गवाही देता है कि हम उस परमेश्वर की संतान है, और हमने उस परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार को प्राप्त किया है। इसी को कहते हैं पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही। इसके लिए जब हम अपनी प्रार्थनाओं को कहते हैं कि हे अब्बा,
हे पिता परमेश्वर, इस प्रकार की बातों को कहना ये पवित्र आत्मा की हमारे लिए अंदरूनी गवाही है, जिसको हम समझने की और एक वचन को पढ़िएगा, पहले कुरिन्थियों 6:17, पहले कुरिन्थियों की पत्री इसके 6 अध्याय 17वें वचन, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 17वें वचन को, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 17वें वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं, तो आत्मिक रीति से हमारे साथ, आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में चले आते हैं, प्रार्थना की गहरी उपस्थिति में जब चले आते हैं, वचनों के अध्ययन के समय में जब चले आते हैं, तो हम परमेश्वर की आत्मा के साथ एक संलग्न होकर आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसको हमें जानना है। आत्मिक तौर पर हम उसके साथ एक हो जाते हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा उसके साथ सहभागी हो गया और उसके साथ जो आत्मा है एक हो गया है। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर के कार्यों को समझकर आगे की ओर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में वो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होकर आगे की ओर बढ़ता है। इसको हमें सफाई से समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी की एक अच्छी बात यहां पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वह जिस तरह हमसे बातें करता है, उनमें से एक है आत्मा की अंदरूनी गवाही। मतलब हमारे लिए ये आत्मा की अंदरूनी गवाही जो और भी आवश्यक है और भी जरूरी है, जिसको हम जानने की आवश्यकता है। इसके लिए जब हम नए जन्म को प्राप्त करते हैं, नए जन्म के विश्वासी बनते हैं प्रभु के, तो उसमें परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही की बातें सम्मिलित होती है। और कुछ बातों को जिसमें हम अंदरूनी गवाही प्राप्त करते हैं, कुछ 8 प्रकार की बातों को हम अगले सप्ताह में देखेंगे, जिसमें हम अंदरूनी गवाही की बातों को अंदरूनी गवाही की बातों को कहना, अंदरूनी गवाही की बातों को किस प्रकार से प्राप्त करते, उसकी 8 बातों को आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे। परंतु आज हम इस समय में खत्म करेंगे कि आत्मा की अंदरूनी गवाही और पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही, इन 2 विषयों को हमने देखा, 2 विषयों को हमने समझने की कोशिश किया। इसमें किस प्रकार से हम आगे की ओर जाना है, किस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम देखने की आवश्यकता है। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही और आत्मा की गवाही के विषय में जब हमने सीखा प्रभु जी, हम इस बात को समझ नहीं पाए। जब आपको हम स्वीकारते हैं, नए जन्म को प्राप्त करते हैं प्रभु, तो आपके साथ एक लेपालकपन की आत्मा में चले आते हैं। आपके साथ एक पिता के रूप में आप हमारे पिता बनकर प्रभु जी, एक पुत्र के नाई हम आपसे वार्तालाप करने वाले बनते हैं। साथ ही साथ प्रभु, हम आपकी आत्मा के साथ एक होके भी रहते हैं। इस विषय को प्रभु और गहराई के साथ हमें समझाने के लिए आप सहायता कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर, हमने जो कुछ बातों को सीखा, उसमें और गहराई की बातों को आप लोगों को दीजिए। आने वाले सप्ताह में प्रभु जी हम और कई एक बातों को सीखेंगे, परंतु आप उसमें सहायता कीजिए और मदद कीजिए करके प्रार्थना करें। धन्यवाद।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।